देश भर में आज नेशनल डॉक्टर दिवस मनाया जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में नेशनल डॉक्टर्स डे व चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम को CSR रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन CA दीनदयाल अग्रवाल द्वारा आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन डॉक्टर सुभाष साकार उपस्थित रहे, जिनके हाथों से दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। डॉक्टर को सम्मान करना और सोसाइटी के लिए हेल्थ केयर करेंगे। और ये डॉक्टर्स डे डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्मदिन पर माना जाता है। डॉक्टर बिधान चंद्र राय बहुत अच्छे डॉक्टर थे। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर, सेकेंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। आज मैं CSR द्वारा जो इंटीग्रेटेड वर्कशॉप कर रहे हैं, इसके ये बहुत अच्छे होता है। लेकिन सभी जितने स्ट्रीम्स हैं सबको एक साथ एक दूसरे को विषय जानना ये भी होना चाहिए। दिन में डॉक्टर डे के हम इसलिए बनाते हैं कि डॉक्टर्स नो डाउट समाज की सेवा निस्वार्थ करते हैं और एक बहादुरी तरह काम करते हैं। और चार्टर्ड अकाउंटेंट नो डाउट, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मुझे लगता है कि CA डे भी आज दिन अगर बनाया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के दिन हमारी CA की स्थापना हुई है। केवल हम एलोपैथी पे ही की बारे में बात नहीं करें, और बहुत सारी अपनी जो पैथी है जिसमें होम्योपैथी भी है, एलोपैथी तो है ही है, और आपके यूनानी है, सिद्धा है, आयुर्वेदा है, योगा है, और साथ ही साथ मैंने सोचा कि मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी भी कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखे, इसका भी कहीं ना कहीं योगदान रहता है। और आशा करता हूँ कि जो हमारे श्रोतागण हैं उनको कहीं ना कहीं इस समिट से व्यक्तिगत रूप से भी और समाज के लिए भी कुछ काम करने का उनको मौका मिलेगा। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में अलग अलग राज्यों से आकर डॉक्टर उपस्थित रहे और उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया गया। लोग है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th क्लास होता है। जो भी 10th पास है वो LIC एजेंसी एज ए कैरियर ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैम क्या होता है कि एक IRDA का एग्जाम होता है, वो एग्जाम हमें क्लियर करना होता है। एग्जाम क्लियर करने के बाद हम अपने ब्रांच में एक एजेंसी कोड डेवलप करते हैं, और इसमें सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट होता है। जो LIC के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, हमारे एजेंट्स जिनको हम रिक्रूट करते हैं वो सेल करते हैं। और उस प्रोडक्ट को सेल करने का बेनिफिट ये होता है कि इस पृथ्वी पे कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो एक बार सेल करने के बाद लाइफ लॉन्ग बेनिफिट आता रहे। वो सिर्फ LIC एजेंसी है। सपोज मैंने आपको एक पॉलिसी सेल किया और उसका टर्म है 20 ईयर, उसका एनुअल प्रीमियम 1 लाख है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो इंश्योरेंस एजेंट को 35% कमीशन मिलता है, इंसेंटिव मिलता है। एंड देयर आफ्टर सेकेंड और थर्ड ईयर जैसे आप इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 7.5% मिलता है। एंड अगेन 4th ईयर ऑनवर्ड्स जब तक आपकी पॉलिसी चलेगी उसको 5% मिलता रहता है। मोस्ट एंड फॉरमोस्ट सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन डेली लाइफ, और हर आम इंसान इसके प्रति सतर्क और सतेज नहीं है। तो इसीलिए अगर इस तरह की फाउंडेशन, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोग्राम और एक्टिविटीज को नॉट ओनली इन मेट्रोपोलिस, अगर ये हर छोटे छोटे शहर और हर रीजन ऑफ दिस कंट्री को लेके जाए तो अवेयरनेस भी बढ़ेगा, सो दैट द हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ेगा। इस अवसर पर डॉक्टरों ने लोगों को एलोपैथी व आयुर्वेदा की जानकारी दी और डॉक्टर ने बताया कि किस प्रकार योग के माध्यम से कैसे अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य डॉक्टर्स व चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रोत्साहित करना है। जो भारत की जनता है उसको इससे लाभ हो रहा है। नहीं तो ऐसे भी था कि किसी हॉस्पिटल में पैसे के कारण से हार्ट का ऑपरेशन नहीं हो पाता था। तो बताया ना कि डॉक्टर सुभाष सरकार ने इसी बिधान चंद्र राय के बारे में, whether you are children, whether you are adult, whether you are old, every time you require health, and health will affect your social life, your economic life, and of course health life will always be affected. So it is integrated in all the manner. I am here today speaking on tobacco misuse and tobacco control. I just want to say that tobacco is the major cause of preventable death. Almost more than 13 lakhs of people
India. What we are doing that we are now trying to classify the gastric cancer and oral cancer images from normal images, like using some ML techniques. Various techniques we have applied, and also we have seen from literature that if a person is suffering from gastric cancer, then his body counts, like total blood counts, CBC counts will change. Okay, so we are now trying to relate. Let me say I am having a normal CBC, then my AI will tell, yes, this person is having normal CBC, no need to go for any endoscopy. But if my CBC is different, then AI, my module will tell, no, go for that endoscopy. Physiotherapy nowadays is synonymous with the word exercises. So physiotherapy is about exercises only. Whatever we advise here is on your body movement, joint movement, overall movement of your body. So physiotherapy is all about exercising to keep your joints fit, to keep your muscles working. And secondly, the most important thing is physiotherapy is also preventive. It's not only the therapy part that is there, there's preventive physiotherapy also. In which, for example, these days we are suffering from neck pain, back pain. Very commonly we are suffering from all these conditions. Joint pains are very common these days. Just because of the sedentary lifestyle. We keep on sitting. Our job is 9 to 5 sitting job. Because of which we are not able to move properly. We don't walk much, we don't move our joints much. Overhead activities are also limited. So because of this reason, the muscles of our body are like become stiff. They are not able to move properly. So for that reason, it's very important that in our daily routine we incorporate exercise in some form or the other. ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।